हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब जो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था उसका वहाँ वो ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ पे करेंगे, आज हम वो लोग देखेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे कहाँ पे यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, पहले दो चीज जान लेते हैं। इसमें एक चीज है, इसमें दो चीज बहुत जरूरी है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन पहला पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? द एंगल अबव द, किससे जो क्या नाम है, सॉरी, द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, उसके जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर वाला एंगल जो बनेगा, उसके ऊपर जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक, ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, लिख लो, द एंगल above the angle above the horizontal line, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और किसके बीच में बनता है? सेकंड पॉइंट और लिख दिए, क्या नाम है, जो एंगल होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, द लाइन ऑफ साइड, ये क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ साइड। ये लाइन क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ साइड, इसको लाइन ऑफ साइड बोल सकते हैं, लाइन ऑफ साइड। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज बिटवीन, किसके किसके बीच में बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में। फॉर्म बिटवीन लाइन, किसके बीच में बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन? फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दो पॉइंट याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन। पहला क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और लाइन ऑफ साइड और एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका उल्टा हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे अब ये देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसके बीच में ये बताया जाए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये इसके बीच में ये लाइन ऑफ साइट, हो जाएगा, साइट, ठीक, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। देखो, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो एंगल बनेगा उसको क्या हम बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो लिख लेते हैं, द एंगल, पहला पॉइंट, द एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन,
ठीक, ये समझ गए। उसके बाद में फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन सेम है। इसमें भी क्या होगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आपका एंगल बनेगा। ठीक है, एंगल कैसे बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। फॉर्म बिटवीन, लिख लेते हैं इसको, फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता ही होगा ये क्या होता था, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या होता है, वर्टिकल लाइन स्ट्रेट होता है 90 डिग्री पे होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है आपका स्लीपिंग लाइन होता है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, अब ये आपको पता चल गया एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और किसके बीच में बनेगा, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, जो हॉरिजॉन्टल के बिलो मतलब नीचे बनेगा जो एंगल, उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। किसके बीच में बनेगा, लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो हमने बता दिया। इसको नोट करो। उसके बाद में चलते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक ही एक्सरसाइज दिया गया है, इसमें नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना, हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, ये इतना जानना जरूरी था। अब इसके बाद में ये पूरा एक्सरसाइज इसी पे है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पे। ठीक है, इस वजह से हमने कहा है इसको जानना बहुत जरूरी है। एक से दो दिन में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, या आज या कल खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लेते हैं एक्सरसाइज 8.9.1 को। इसके एग्जांपल्स भी लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस करा देंगे बाद में, लेकिन आप लोग एग्जांपल्स भी देखते चलिएगा इसमें। ठीक है, एक सर्कस है, इज अ क्लाइंबिंग 20 मीटर ऑफ लॉन्ग रोप। ठीक है, इसने बोला a circus artist is climbing 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground। एक vertical pole of ground है। ठीक है, उसने बोला एक रोप है, ऐसे बिल्कुल टाइटली वो कर दिया है। उसके बाद में इसने क्या बोला है, इसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द एंगल रोप ऑफ द विद द ग्राउंड लेवल। ठीक है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब जो ये एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री पे ये ऊपर एंगल ऑफ पोल से नीचे क्या कर दिया, टाइटली बांध दिया है। उसमें क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल बताना है। ये पता है आपको 20 मीटर है, 20 मीटर दिया गया, 20 मीटर ये आपको पता है 20 मीटर। ठीक है, इसको लिख लेते हैं A B C। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 9.1 का। अब ये बताओ, इसमें ये बता दिया तो ये बताइए, हमको ये पता है और ये पोल पता करना है BC, तो क्या किसका रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होगा, साइन का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था, हमने बताया था। तो हमने बताया ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उससे हमने बताया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद कराया था, ट्रिक बताया था आपको। तो ये क्या हो जाता था, ये हो जाता था साइन थीटा, और ये क्या हो जाता था कॉस, और ये क्या हो जाता था टेन। P अपॉन H किसका है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 30 का। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ भाई। अब साइन 30 इसका टू, तो ये हो गया BC अपॉन AC। ठीक है, इतना तो पता चल गया हमें। ठीक है, साइन 30 BC अपॉन AC पता चल गया। अब ये तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है पता है, हमने बताया था ना, टेबल याद कराई थी आपको। साइन 30 क्या हो जाती है 1/2 इक्वल टू BC फाइंड करना है, AC हमें पता है क्या 20 मीटर। अब क्या हो जाएगा, ये इधर जाके
तो ये हो जाएगा BC इक्वल टू 20 मीटर अपॉन 2, तो 2 बन जाए 2 2, तो BC क्या हो जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, यही बताना था ना, पोल ही बताना था, पोल की हाइट बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, उसके बाद 2 पे चलते हैं। A tree break to storm and blow, हाँ और अच्छी बात है। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक पेड़ है, चलो नोट कर लिया, नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक पेड़ है वो टूट के गिर जा रहा है। एक पेड़ था ऐसे, और वो क्या कह रहा है कि जैसे मान लो ये पेड़ यहाँ ऐसे 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 था, तो वो टूट के यहाँ पे जमीन पे मिल जा रहा है। ठीक है, ऊपर से टूट के जमीन पे ये क्या कर रहा है, मिल जा रहा है, यही बोल रहा है। तो मान लेते हैं ये A रहा होगा, ये B रहा होगा, ये C रहा होगा, ये D रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ तक पेड़ था, ये टूट के D के पास में यहाँ पे मिल जा रहा है, ग्राउंड पे मिल जा रहा है। उसने बोला जब ग्राउंड पे टूट के गिर रहा है तो उसके बीच का जो एंगल कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा 30 डिग्री होगा। उसने क्या और क्या बताया क्वेश्चन में, उसने बताया है the distance between foot of the tree to the point where the top touches ground is 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of the tree. जो इसके बीच का डिस्टेंस उसने बता दिया है 8 मीटर है, और हाइट ऑफ द ट्री बताना है। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री बताना है। तो अब बताओ क्या कर सकते हैं, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है, हमने ये लिखा है यहाँ पे tan थीटा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन CD, BC अपॉन CD। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। अब 1/√3 इक्वल टू BC निकालना है, और CD पता है क्या है, 8 मीटर। तो BC क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 8 मीटर बाय √3। तो इसका मतलब इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, जब रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8√3 और अपॉन 3, 8√3 अपॉन 3 मीटर, ये हो जाएगा। अब यही हो ही जाएगा, या फिर 8√3 भी बोल सकते हो, 8 मीटर अपॉन √3। अब उसके बाद ना, अब ये बताओ, या 8/√3 लिख लो। ठीक है, इसको रख दो, 8/√3 अभी लिखो, अभी आगे चल के देखते हैं क्या रिलेशन। तो ये हमें पता चल गया 8/√3 मीटर, ये हमें हाइट पता चल गया। अब हम ये, और इसके बाद में टूट के ये यहाँ पे गिर रहा था, तो अब बताओ यहाँ का हमें डिस्टेंस पता चल जाए। तो अब बताओ क्या बेस और हाइपोटेन्यूज किसका रिलेशन होता है, cos 30 का होता है रिलेशन, बेस और हाइपोटेन्यूज किसका होगा, cos 30 का होगा। तो हम इसके बाद में ये बोल सकते हैं, एक तो BC निकल गया। ठीक है, BC आपका फाइंड हो गया फर्स्ट। अब हम ये बताओ cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बोल सकते हैं CD अपॉन BD। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू CD अपॉन BD। अब CD हमें पता है 8 मीटर, अपॉन BD निकालना है। अब ये देखो, ये ध्यान दो इसमें, BD, तो अब ये इधर जाएगा तो 8 2 जा 16, तो BD इक्वल टू, ये 2 इधर आ गया तो 16, और BD उधर चला गया, BD √3 और ये क्या आ गया 16 मीटर। ठीक, अब BD इक्वल टू 16/√3 मीटर। ठीक,
अब ये बताओ, अब हमें 16/√3 और 1 क्या था इधर 8/√3 मीटर, ये आपका इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब ये बताओ BC और BD को प्लस कर दे तो आपका ये हमें ट्री पता चल जाएगा। एक सेकंड, AC इज इक्वल टू लेट AC इज ट्री हम मान लिए थे, लेट AC इज ट्री, AC इज ट्री, ट्री माने थे AC को हम, ठीक है, पेड़ मान लिया था। तो अब हमें AC पता करना है, तो AC पता करना है तो AC इज इक्वल टू हम ये बोल देंगे क्या हो जाएगा BC प्लस BD, BC प्लस BD और BD इक्वल टू AB था, मतलब BD इक्वल टू AB था, उतना ही तो टूट के गिरा था, BD इक्वल टू AB था। तो अब ये बताओ BC प्लस BD, BD तो हमारा क्या पता चल जाएगा, BC कितना निकाला था 8/√3 मीटर प्लस BD कितना निकाला 16/√3 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या हो जाएगा 8 + 16 क्या हो जाएगा आपका 24/√3 मीटर AC। तो हम अपॉन में है, मतलब डिनोमिनेटर में है, रूट में आंसर, तो हम इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, इक्वल टू 24/√3 इंटू √3 अपॉन √3। तो क्या हो जाएगा 24√3 अपॉन 3, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो क्या पता चल जाएगा 8√3 मीटर। ट्री की हाइट जो हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर, 8√3 मीटर, ठीक है, नोट करो। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज कर लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आज हम लोग 7-8 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कल करेंगे, 2 पार्ट में करते हैं इसको। कल हम सॉल्व कर चैप्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बच्चे कहेंगे वो पढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, उसने बोला अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स इंस्टॉल 2 स्लाइड ऑफ द चिल्ड्रन प्ले पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 years, प्रेफर द स्लाइड टॉप इज द हाइट इज 1.5 मीटर और एंड इंक्लाइन द 30° चिल्ड्रन सी वांट टू स्लाइड 3 मीटर एट द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो 2 बच्चे बताया है उसने, एक बड़ों के लिए निकाला है, एक क्या बताया आपने इसने और छोटों के लिए, 2 के लिए झूला लगाया इसने, ठीक है। आप पहले देख लेते हैं छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल के लिए लगा रहे हैं झूला, ऊपर तक थोड़ा क्योंकि दो बनाना है, ठीक। ये झूला लगाया उसने, स्लाइड वाला झूला लगाया है और कितने मीटर हाइट पे 1.5 मीटर हाइट पे इसने क्या किया है छोटे बच्चों का झूला लगाया 5 साल बच्चे को, ठीक है। 5 साल बच्चे का झूला लगाया है इतना 1.5 मीटर पे, ठीक। अब ये बताओ उसने जो बताया है, तो पहला इसमें स्लाइड निकालना है हमें, कितना होगा स्लाइड, ये कितने डिग्री पे लगाया है स्लाइड को 30 डिग्री पे लगाया, 30 डिग्री पे ही लगाया ना, हाँ 30 डिग्री पे ही लगाया है। अब बताओ उसने ये बोला है, इसको मान लेते ABC, ठीक है। उसने बोला है ये स्लाइड कितनी लेंथ होगी, स्लाइड की लेंथ क्या होगी। तो पहला स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड जो छोटे बच्चों का लगाना है, फर्स्ट स्लाइड के बारे में करते हैं, ठीक है। पहला स्लाइड जो निकालते हैं जो लेंथ कितना आएगा, तो अब ये बताओ sin 30 है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता चल जाएगा, तो sin निकाल लगा सकते हैं, sin 30 =
BC अपॉन AC, ठीक है, BC अपॉन AC। अब हमें BC पता है कितना, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। AC आपको निकालना है। AC क्या था, हमारा स्लाइड था, AC ही हमारा स्लाइड है। तो अब AC ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो AC इक्वल टू 1.5 मीटर इंटू 2, तो AC क्या आ जाएगा आपका 3 मीटर। ये हमारा क्या पता चल गया, 3 मीटर, ठीक। ये फर्स्ट स्लाइड। अब सेकंड स्लाइड देखो क्या कह रहा है, सेकंड स्लाइड क्या कह रहा है। सेकंड स्लाइड का भी ऐसे ही दिया गया है, लेकिन उसमें क्या है 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री पे, और हाइट क्या दिया गया है 3 मीटर। इसमें भी स्लाइड निकालना, हाइट बता दिया है, ये हाइट बता दिया है इसने, हाइट इसमें बता दिया है क्या है 3 मीटर। ये फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड, और ये क्या है सेकंड स्लाइड है, ये क्या है सेकंड स्लाइड है, ठीक। अब ये हाइट बता दिया इसमें 3 मीटर और 60 डिग्री पे, ठीक है, ये 60 डिग्री, इसको हम PQR मान लेते हैं, उसको ABC माना था, तो इसको हम क्या बोलते हैं PQR, ठीक। अब ये बताओ, ये क्या करते हैं, सेकंड स्लाइड निकालते हैं इधर, सेकंड स्लाइड, ठीक, सेकंड स्लाइड निकालते हैं। अब ये बताओ, ये इसमें हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC लिए थे, और इसमें ले लेंगे इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। अब हमें ये परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता करना है, तो क्या लगा देंगे sin 60, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और ये क्या हो जाएगा QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ, QR अपॉन PQ। अब ये बताओ sin 60 की वैल्यू पता है हमें, क्या होता है √3/2 इक्वल टू QR पता है 3 मीटर, और PQ निकालना है, PQ ही तो स्लाइड है, तो PQ क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो PQ इक्वल टू 3 मीटर इंटू ये 2 इधर ऊपर चला जाएगा 6 अपॉन √3, ठीक है, सॉरी हाँ 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 अपॉन √3, तो PQ क्या आ जाएगा 6 अपॉन √3 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा PQ इक्वल टू, रेशनलाइज कर दे इसको, 6 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो PQ इक्वल टू 6 √3 अपॉन 3, ठीक है, यहां तक समझ में आया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो PQ की जो वैल्यू आएगी 2√3 मीटर। फर्स्ट स्लाइड कितने पे था 3 मीटर, इसका क्या है 2√3 मीटर, 2√3 मीटर, ठीक है, नोट करो। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सेकंड स्लाइड है, वो फर्स्ट स्लाइड है, दोनों का निकाल लिया है, दो, एक बड़े बच्चों के लिए है, एक क्या है छोटे बच्चों के लिए, नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना। अब हम लोग ड्राफ्ट करते हैं इसको, और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना। फोर पे चलते हैं, ठीक है, 4 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक टावर है, ठीक है, एक टावर, सॉरी एक टावर है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे,
उसके बाद में इसने क्या बोला है, उसने ये बोला है, सॉरी, फुट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर विच इज अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसके बीच में डिस्टेंस भी बता दिया गया है, टावर के और उसके फुट के बीच में क्या है आपका 30 मीटर, 30 मीटर। और हाइट बताना है, हाइट पता करना है। तो हम इसको ये मान लें ए बी सी, ठीक है। हाइट आपका ये हो जाएगा एच, एच क्या है, ये हाइट है, ठीक। अब हमें एच निकालना है, फाइंड करना है टावर का। अब हमें बताओ बेस पता है, सॉरी एच नहीं लिखेंगे तो बच्चे हाइपोटेन्यूज मान लेंगे, इसको एच लिख दोगे तो हाइपोटेन्यूज मान लेंगे, ठीक है। बेस पता है और हाइट फाइंड करना है हमें, ठीक है, ए बी फाइंड करना है। तो अब बताओ क्या करेंगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। इतना पता चल गया ए बी अपॉन बी सी आपको। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ए बी निकालना है और बी सी आपको दिया गया है, तो ए बी निकालना है, ए बी एज इट इज लिख देंगे, बी सी आपको दिया गया है 30 मीटर, ठीक है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3 होती है। अब बताओ नहीं निकाल सकते, ये 30 क्या होगा, इधर चला जाएगा, ये 30 इधर चला जाएगा, तो ए बी इक्वल टू 30/√3 मीटर। अब ये √3 डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, इसको रेशनलाइज करेंगे, √3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 30√3/3 मीटर बाय 3 मीटर। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 0, ए बी इक्वल टू 10√3 मीटर, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ द टावर इज, लिखो आंसर, height of the tower is क्या, 10√3 मीटर, ठीक है, 10√3 मीटर। चलो इसको कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलो नोट कर लिया होगा, इसको हम रफ करते हैं, नहीं नोट किया है तो पॉज करके वीडियो नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 पे अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 है, एक काइट है फ्लाइंग एट 60 मीटर अबव ऑन द ग्राउंड। ये क्या है, आपका पतंग उड़ रही है, यहाँ पे काइट है और ग्राउंड से कितने मीटर पे है, आपका ग्राउंड से 60 मीटर, तो 60 मीटर क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है उसने बोला है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल टाइट जो ग्राउंड पे है आपका, ये एक वो है पतंग की डोरी है, बिल्कुल टाइटली आपका ग्राउंड से अटैच है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का लेंथ बताना है, ये कितने डिग्री पे है ग्राउंड के, 60 डिग्री पे, सॉरी ये 60 डिग्री पे, आपको लेंथ बताना है, इसका लेंथ बताना है। तो क्या होगा बताओ, इसको मान ले ए बी सी, क्वेश्चन नंबर ये 5, ए बी सी। एक पतंग उड़ रही है कितने ग्राउंड से, 60 मीटर अबव ऊंचा, और उसका जो स्ट्रिंग है, मतलब जो उसकी जो डोरी है बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच है ग्राउंड पे 60 डिग्री पे, ठीक है। अब इसने बोला ये कितनी आपकी वो आएगी, डोरी जो लगेगी, कितनी डोरी होगी, ठीक है, जो धागा लगेगा आपका, तो कितना लेंथ होगा उसका, यही चीज पूछा गया ना।
स्ट्रिंग। ठीक, कितना लगेगा? अब ये बताओ आपका, अब ये बोल सकते हैं साइन 60 हाई परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आप ये बोल सकते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन AC। BC अपॉन AC, BC पता है, AC निकालना है। साइन 60 क्या होता है तो √3/2, √3/2 होता है साइन 60। BC पता है 60 मीटर, ठीक है, AC निकालना है आपको, ठीक है। अब AC ये इधर चला जाएगा AC, तो आपका ये क्या आ जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक। AC इक्वल टू 120 अपॉन √3, इसका मतलब √3 से रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, तो क्या आएगा आपका AC इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 20, तो क्या आ जाएगा 40 √3। तो अब हाइट सॉरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लिख लो, आंसर लिख लो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर, ठीक है, √3 मीटर। आपको पता चल गया √3 मीटर, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसको नोट कर लो जल्दी, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलेंगे। इसके बाद नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना। हम लोग ड्रॉप करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलो, समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा है, ज्यादा अच्छा नहीं है। एक 1.5 टॉल बॉय स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग है, उसके दूरी पे 30 मीटर बिल्डिंग है टॉल। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज of the top of the building increases 30 degree to 60 degree as he walk towards the building, find the distance walk toward the buildings। ठीक है, फिगर तो नहीं बताया इसमें, नहीं फिगर नहीं बताया, ठीक। एक बिल्डिंग है 30 मीटर, कुछ ऐसा रहा होगा, एक बिल्डिंग है 30 मीटर, ठीक है। उसने क्या बोला है, उसने बोला है जो वो देख रहा है 30 डिग्री पे, ऐसे वो क्या कर रहा है, देख रहा है 30 डिग्री पे, वो लड़का जो है उसकी हाइट जो दी गई है, हाइट लड़के की हाइट दी गई है, क्या दी गई है, हाइट दी गई है, सॉरी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इस लड़के की हाइट दी गई है, ठीक है, 1.5 मीटर हाइट दी गई है, ये बिल्डिंग है सामने। अब वो बोल रहा है वो कितने डिग्री पे सामने खड़ा है, तब आपका 30 डिग्री पे। फिर उसने क्या बोला है, वो लड़का को चल के थोड़ी देर बाद यहाँ पे जैसे पहुंच जा रहा है आपका ये लड़का, तो उसकी क्या हो जा रही हाइट, उसकी हाइट हो जा रही है, अरे सॉरी, उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे जब पहुंच रहा है वो कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे बन रहा है, 60 डिग्री पे। अब उसने क्या बोला है, हम मान लेते हैं ये A, ये B, ये C, ये D। उसने बोला ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो चलेगा तब एंगल ऑफ आपका क्या बोलते हैं, क्या नाम है, 60 डिग्री बनेगा। कितना डिस्टेंस वो चलेगा, यही पूछा है ना, कितना डिस्टेंस वो चलेगा
तो आपका एंगल ऑफ वो पूछेगा, ठीक है। अब ये बताओ, हम ये डिस्टेंस पता कर लें और ये डिस्टेंस पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा। अब तो ये बताओ, ये डिस्टेंस हमारा कितना है। टोटल बिल्डिंग की हाइट थी 30 मीटर और ये बच्चे की हाइट है आपका 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर टॉल है। तो अब बताओ ये ए बी और ये आपका क्या था, डी ई, ठीक है। अब हम ए बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए बी क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। ए बी इजकल टू ए ई, अब हम ये भी लिख देते, ए इज बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज, ए इज बिल्डिंग building of height is 30 मीटर, या ए इज बिल्डिंग ऑफ हाइट कितना है 30 मीटर। अब ए बी अगर हम निकालते हैं, सिंस ए बी अगर हम निकालते हैं तो ए ई और इसको हम क्या मान लेते हैं एफ, और सी एफ इज द हाइट ऑफ बॉय कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ बॉय 1.5 मीटर। अब ये बताओ, हम ए बी निकालना है तो ए ई में से सी एफ माइनस कर दें, देंगे तो हमें ए बी पता चल जाएगा। ए ई क्या है 30 मीटर और सी एफ क्या है 1.5 मीटर, तो आपका क्या आ जाएगा ये 28.5 मीटर ए बी हमें पता चल गया 28.5 मीटर, ठीक है। अब बताओ इसके बाद क्या करें, हम 30 डिग्री से आपका CD निकाल, CB निकाल लेंगे या CB निकाल लेंगे। चलो करते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 बोले, sin 30 डिग्री और sin 60 डिग्री, ये दो एंगल बनेंगे। क्योंकि आपका ये पता है बेस निकालना है, तो tan 60 tan 60 tan 30, tan 60 और tan 30, tan 60 और tan 30। tan 30 क्या होता है 1/√3। अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल, पहले बड़ा वाला लेते हैं, इन ट्राइंगल या छोटा ही वाला लेते हैं ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। ए बी डी लेते हैं tan 60 डिग्री से हमें क्या पता चलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बी डी, और tan 60 क्या होता है √3, और ए बी हमें पता है कितना, अभी निकाला था ऊपर 28.5 मीटर, यहां भी लिख लेते हैं 28.5 मीटर, यहां भी लिख लेते हैं 28.5 मीटर, ठीक है। और ए बी हमने निकाल लिया है क्या 28.5 मीटर, और बी डी पता करना है आपको, तो ये बी डी इधर चला जाएगा, तो बी डी इज इक्वल टू 28.5 मीटर अपॉन √3, ये हमें पता चल गया। इसको रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइज करेंगे तो √3 से डिवाइड कर देंगे, तो बी डी क्या पता चल जाएगा आपको, बी डी पता चल जाएगा आपका 28.5 मीटर, 5√3 अपॉन 3 और
3 9 जा 27.3 5 जा 59.5 मीटर। इसका मतलब 9.5√3 मीटर। ठीक है, 9.5√3 मीटर। उसके बाद में और क्या निकालना था इसमें, और उसके बाद में ये हमें पता करना है कितना दूरी चला है, सीढ़ी पर निकालना है। अब उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, अब उसके बाद यह लगा सकते हैं, क्या बोलते हैं, बीसी पूरा पता कर ले। बीसी में माइनस कर देंगे बीडी, बीडी पता चल गया, बीसी में बीडी माइनस कर देंगे, सीडी पता चल जाएगा। अब ये बताओ, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी इन ट्राइंगल, क्या ले लें, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी। ठीक है, अब क्या, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन बीसी। ठीक है, ए बी हमें पता है tan 30 क्या होगा, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी, क्या ए बी पता है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। बीसी आपको फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है, ये बीसी ऊपर हो जाएगा जाके और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5 इंटू √3 मीटर। अब ये बताओ, हम ये बोल सकते हैं, ये हमें आपका क्या हो गया, बीसी फाइंड हो गया। ये बीसी, ये बीडी फाइंड कर लिया था हम लोग ने, ये बीडी फाइंड कर लिया था, ये बीसी फाइंड कर लिया हम लोग ने। ठीक है, बीसी फाइंड कर लिया। अब हमें सीडी फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सीडी इज इक्वल टू बीसी माइनस बीडी, बीसी माइनस बीडी कर दे। बीसी हमें पता चल गया 28.5√3, 28.5√3 और माइनस सीडी क्या, 9.5√3, 9.5√3। ठीक है, अब हम ये देखें, दोनों में ये चीज देखें, हम √3 कॉमन ले सकते दोनों में। CD इज इक्वल टू √3 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 28.5 माइनस 9.5 मीटर। ठीक है, अब ये √3 कॉमन ले लिया, 50 और क्या बोलते हैं, 18 में 9 या 9, 19.0 मीटर। तो इसका मतलब 19√3 मीटर आपका आ गया। कितना डिस्टेंस चला है उसने, 19√3 मीटर आपका आ गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। वो कितना वॉक किया था, बिल्डिंग की तरफ, 19√3 मीटर। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। नोट को जल्दी, उसके रफ करते हैं, नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नहीं नोट किया है तो पॉज करके नोट कर लेना, हम रफ करते हैं। अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन फिक्स्ड टावर एट द टॉप 20 मीटर हाइट बिल्डिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग है, ऐसे एक बिल्डिंग है, ठीक, सॉरी, एक बिल्डिंग है ये, और बिल्डिंग के ऊपर उसने क्या किया है, बिल्डिंग के ऊपर उसने आपका फिक्स कर दिया है, एक ट्रांसमिशन टावर लगा दिया है बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा दिया है, और उसने क्या बोला, बिल्डिंग से जो हाइट ये बन रहा है आपका, ये 45 डिग्री पे, और जो ट्रांसमिशन टावर से आपका बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है,
60 डिग्री। ठीक है, अब हाइट ऑफ बिल्डिंग बताया है उसने, सॉरी हाइट ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग फिक्स एट द टॉप एट द हाइट ऑफ बिल्डिंग फिक्स एट द टॉप, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है 20 मीटर। ठीक है, अब उसने क्या हमको फाइंड करना है, फाइंड करना है टावर की हाइट, टावर की हाइट फाइंड करना है। ये मान ले ए, ये मान ले बी, ये मान ले सी, ये मान ले डी। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है, ये क्या, ये टावर है और ये टावर की हमें हाइट फाइंड करनी है। टावर है, सी डी क्या है, ये टावर है, ये टावर है और हमें टावर की हाइट फाइंड करना है। ठीक है, अब ये बताओ हम क्या कर सकते हैं, ये पता है, इसके लिए पहले हम बेस पता कर लें। तो हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका लगता था, और क्या बोला 1045 डिग्री इन ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ले लिए, तो इसमें क्या कर दें 1045 डिग्री, 1045 डिग्री करेंगे तो क्या आएगा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB हमें पता चल गया। ठीक है, BC अपॉन AB पता चल गया तो क्या निकाल सकते हैं हम, जब BC अपॉन AB पता चल गया, 1045 कितना होता है 1 होता है, BC पता है 20 मीटर और AB फाइंड कर लेंगे, बेस फाइंड कर लेंगे, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर, AB क्या हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद में इन ट्राइंगल हम ले ले ABD, हम इसे BD फाइंड कर लेंगे, अब BD में BC माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ टावर पता चल जाएगा। इन ट्राइंगल ABD ले लिया तो ये कितने पे है 1060 डिग्री पे, भाई 1060 क्या होता है वैल्यू √3 इक्वल टू 1060 पे BD अपॉन AB, AB पता चल गया हमें, अब BD फाइंड कर लेंगे। AB क्या था 20 मीटर, √3 BD फाइंड करना है, AB क्या था 20 मीटर, अभी ऊपर फाइंड किया है, AB क्या है 20 मीटर ऊपर फाइंड किया है, तो क्या हो जाएगा BD इक्वल टू 20√3 मीटर, ये आपका BD फाइंड हो गया, इक्वेशन 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है, BD पूरा पता है डिस्टेंस, अब हम BD में BC माइनस कर दें तो हाइट ऑफ टावर पता चल जाएगा। तो क्या करें CD निकालना है, CD क्या हाइट ऑफ टावर, CD अगर निकालना है तो BD माइनस आप क्या कर देंगे BD माइनस BD की वैल्यू क्या है 20√3 मीटर और क्या BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू 20 मीटर गिवन थी, तो क्या कर देंगे 20, BD क्या निकाला हमने 20√3 मीटर माइनस 20 मीटर, ठीक है। अब इसमें क्या करें एक चीज देखें, 20 कॉमन हो जा रहा है, आप ये मत करिए 20 कैंसिल, ऐसे नहीं कैंसिल होगा क्योंकि √3 की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा √3 माइनस 20 कॉमन लिया √3 माइनस 1 मीटर, तो हाइट ऑफ द टावर जो होगा क्या होगा लिख लो, सिंस हाइट ऑफ टावर is 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, चलो नोट कर लो, नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, नोट कर जल्दी, बार क्वेश्चन क्या होगा पलट जा सकते हैं। ठीक है, 8 चलते हैं, उसका 8 पे चलेंगे। नोट कर लिया, नहीं नोट किया तो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है, सबसे पहली बात है पूछ क्या रहा है और करना क्या है। 8 में करना, क्वेश्चन नंबर 16 इसमें नहीं आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। A statue is 1.6 meter tall, stand at the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation top of the statue is 60 degree. Find the same point angle of elevation top of the pedestal is 45. We find the height of the pedestal. Height of the pedestal निकालना है। ठीक है, एक स्टेचू बन रहा है, ये पेडिस्टल है, उसके बाद में उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक स्टेचू बना दे रहे हैं, एक स्टेचू बना दे रहे हैं पेडिस्टल के ऊपर ऐसे। अब उसने क्या बोला है, पेडिस्टल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री ग्राउंड पे, ये 45 डिग्री ग्राउंड पे, और इससे जो बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। पिछला भी क्वेश्चन ऐसे ही कुछ था, पिछला भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही था। क्यों? अब उसके बाद में हाइट ऑफ द, इसमें ये बोला है स्टैचू की हाइट बता दी क्वेश्चन में, 1.6 मीटर लिखा दी। हाँ 1.6 मीटर हाइट दी गई स्टैचू की, और हमने हाइट ऑफ द पेडिस्टल बताना है, इसका हाइट फाइंड करना है। तो ये लिख लें A B C D। ठीक है, अब हमें इसका हाइट फाइंड करना है, तो पहले बेस फाइंड कर लेंगे, इसमें भी पहले बेस फाइंड कर लेंगे। तो क्या ले लें, पहले ले लें इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD या इन ट्राइंगल ABC, और कुछ गिवन है इसमें, और कुछ नहीं गिवन है ना। इन ट्राइंगल ABC tan 45 डिग्री लेके चलते। ठीक, इन ट्राइंगल ABC ले लो, इन ट्राइंगल ABC, और इन ट्राइंगल ABC में क्या करेंगे, tan 45 डिग्री ले लेंगे। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB। ठीक है, tan 45 क्या होगा 1, BC अपॉन AB, BC फाइंड करना है, BC अपॉन AB, और AB इज इक्वल टू BC, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BC। अब क्या करना है, tan 60 इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल ABD, फिर क्या करेंगे ABD में tan 60 ले लेंगे। tan 60 क्या होता है बताओ, tan 60 √3 होता है, इज इक्वल टू BD अपॉन AB, BD अपॉन AB। ठीक है, √3 इज इक्वल टू BD अपॉन AB, और फिर क्या हो जाएगा √3AB इज इक्वल टू BD, इज इक्वल टू BD, √3AB इज इक्वल टू BD। अब हमें AB हमने निकाल लिया था, AB इज इक्वल टू BC, सॉरी √3AB इज इक्वल टू BD। अब हमने क्या निकाला था, अब BD के जगह पे ये लिख सकते हैं BC प्लस CD, और AB की जगह पे हम BC लिख देंगे। ठीक है, आप करो नेक्स्ट सिस्टम, AB की जगह पे हम BC लिख दें क्योंकि इक्वेशन 1 से आया था, √3 इज इक्वल टू AB की जगह पे BC रख दें, BC क्योंकि AB इक्वल टू BC था, और BD की जगह पे ये बोल दे BC प्लस CD, BC प्लस CD। ठीक है, BC प्लस CD। अब हम ये कर दे √3 BC और BC प्लस CD क्या है 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर। अब ये क्या हो जाएगा, BC इधर माइनस कर दे, एक साइड में कर ले, तो √3BC
या √3 BC और माइनस BC इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, BC कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6 मीटर, और फिर क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। ठीक, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, BC इक्वल टू 1/6 √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, रेशनलाइज कर देंगे, √3 प्लस 1। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा BC इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका √3 मतलब 3 A² माइनस B² लग जा रहा है, और माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो आपका क्या आ जाएगा BC इक्वल टू 1.6 और √3 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 0.8, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा BC इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो हाइट ऑफ द पेडिस्टल लिख लो, हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गया, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। ठीक है, और कल हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे, कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो ग्रुप में पूछिए या कमेंट में बॉक्स पूछिए। ठीक है, और पहले डाउट क्लियर कर लेना, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले आप हमको पढ़ाएं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको पहले देखिए, उसको देखने के बाद में फिर एप्लीकेशन पे आइए। सबसे पहले क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखना है, उसके बाद में एप्लीकेशन पे आना है। ठीक है, अगर वो नहीं देखा है तो एप्लीकेशन नहीं सॉल्व होगा, इसमें क्वेश्चन नहीं बनने वाले। सबसे पहले एप्लीकेशन पे जाना है, देखना है, उसके बाद में इस पे आना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को।